हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, और ए पार्ट है एनी टू ऑड नंबर्स और बी पार्ट है एनी इवन ऑड नंबर, एनी इवन नंबर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सम करना है किसी दो ऑड नंबर्स का। ए पार्ट में तो ये और बी पार्ट में ये हमें सम करना है किसी दो इवन नंबर्स का। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। इसका लिखने का तरीका कैसे है। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर। अगर हम किसी दो ऑड नंबर का सम करें तो हमारा इवन नंबर आएगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 5 + 3 both are odd numbers, then add these numbers 8 our even number। ठीक है, 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इस वाली ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अगर हम किसी दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इवन नंबर आता है। अगर हम ये देखें एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर इसमें लगा हो कि हाँ भाई एक में आया दूसरे में तो नहीं आ पाएगा, जैसे कि 15 + 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28। 28 इज ऑल्सो होल नंबर, 28 इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, ये हमारी लाइन को ट्रू कर रहा है। अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि 7 + 3 10, 10 इज इवन नंबर। ठीक है, ये हमारे कंडीशन को ट्रू कर रहा है जो हमने लिखी है। अगर किसी दो और नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो अगर हम किसी दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। ठीक है, अगर हम किसी दो इवन नंबर्स का सम करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि 2 + 4 6 these both are even number, then this 6 is also our even number। then उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं तो 2 + 8 हमारा क्या है, 10 इवन नंबर। ये भी हमारे इवन नंबर है दोनों, और ये भी हमारा इवन नंबर है। देन एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो 12 + 28 एक प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा। दोनों ये हमारे इवन नंबर्स हैं और 40 भी हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। चाहे आप कितने से बड़ा ले लो, छोटे से छोटा ले लो, चाहे आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल्स ले लो, तब भी आपका इवन नंबर आएगा। देन उसके बाद अगर हम किसी दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इवन नंबर ही आता है। देन सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का ए पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अगर हम तीन ऑड नंबर्स लें तो उनका सम करते हैं तो क्या आएगा, हमारा इवन नंबर आएगा। देखते हैं, एग्जाम्पल लेके पता चल जाएगा हमें। क्या लें, हम 1 ले लेंगे, हमारा ऑड नंबर है, 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। इन्हें ऐड करेंगे, छोटे छोटे नंबर लेंगे ताकि हमें पता इजीएस्ट हमारी कैलकुलेशन हो जाए और हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। 5 + 3 8 and 9। इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम 3 ऑड नंबर्स लेंगे तो हमारा आंसर इवन में आएगा, नहीं हमारा आंसर ऑड में ही आएगा। 9 इज ऑड नंबर। देन हमारा फर्स्ट का ए पार्ट जो है, सेकंड का ए पार्ट फॉल्स हो जाएगा। और एग्जाम्पल या बिकॉज करके हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई और अपना और नंबर्स 3 ऐड करेंगे, देन उसका सम करके हम बता देंगे ये हमारा ऑड आया है
तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देन बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन नंबर। अगर हम किसी दो ऑड नंबर को लें और एक इवन नंबर को लें और दो तीनों को ऐड कर दे तो हमारा आंसर इवन नंबर आएगा। तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। 1 + 3 + 2, दो ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, 4 + 2 6, इवन नंबर 6 इज अवर इवन नंबर। देन हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू बिकॉज दिस। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी वजह से हमारा ये ट्रू कंडीशन हो गई है। ऐसे ही हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है हमारा? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर हम प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई, जिसे कहते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 ऑड नंबर्स का तो हमारा आंसर ऑड आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 ऑड नंबर्स हमने पहले लिए हैं, उनका हमने लेकिन सम करा था, तो हम यहाँ पे इनकी ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 × 3 × 5, 3 1 = 3, 3 5 = 15। आंसर इज हमारा आंसर ये क्या है? ऑड। तो ये क्या है? ट्रू हो गई हमारी कंडीशन बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, इसकी वजह से हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। देन हम अपना डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट कह रहा है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। जो हमारा क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट वाला पार्ट, वो हमारा ऑड आएगा हमेशा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। 2, पहले एक नंबर लेते हैं इवन। इवन नंबर क्या लें हम? 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। 4 इज अवर इवन नंबर। और अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 2 लें तो हमारा आंसर 1 आएगा। हमारा क्वोशिएंट जो होगा वो 1 आएगा। ये 1 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल को देख के बता नहीं सकते कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। हमें 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे बिना किसी उसके कि भेदभाव के कि हाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि अगर मैं सोच रही होती कि 2 डिवाइडेड बाय 2 ले ले, छोटे के छोटे नंबर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कोई नंबर ले, ताकि हमें देखना पड़ेगा दूसरे एग्जाम्पल पे भी ये स्टेटमेंट सेट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये दूसरे एग्जाम्पल पे सेट नहीं हुई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, नॉट दिस। देन ई पार्ट देखते हैं हम इसका। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। प्राइम नंबर्स हमारे क्या आते हैं? 2, 3, 7, 11 एंड 13, 17 ये हमारे ऑड नंबर्स थे, जिनका फैक्टर 1 नहीं, जो नंबर 1 नहीं होगा और जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा नहीं होंगे, और वो 2 होंगे जो 1 का आया, जिनका फैक्टर्स 1 हो और जो नंबर इटसेल्फ अपने आप का ही फैक्टर होना चाहिए। तो ये सारे उस कंडीशन को ट्रू करते हैं। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें ये बोला गया है ई पार्ट में कि सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ऑड होते हैं, लेकिन ये जो 2 है हमारा क्या है? ये इवन नंबर है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे ई पार्ट में? फॉल्स इफ एन false all prime numbers are not odd. Example 2 is our even number. ठीक है, but sorry, as well as
प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर भी है और हमारा इवन नंबर भी है, तो ये हमारी ई वाली कंडीशन को फॉल्स करता है। देन हम एफ वाली स्टेटमेंट देखते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में अपनी कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं और 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, 2 एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे। ज्यादा मतलब 2 से तो ज्यादा नहीं होते, लेकिन 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, तभी वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स सिंस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर। एक 1 होता है और एक जो नंबर दिया होता है वो खुद अपना फैक्टर होता है उस नंबर का, ठीक है। अब हम देखते हैं जी वाला पार्ट। जी वाले पार्ट में कहा गया है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर। अगर हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं और उसका सम करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर आता है। तो देखें 2 प्राइम नंबर ये है ना हमारे पास, तो 2 + 3 ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था डी वाले पार्ट में कि हमें 2 एग्जाम्पल्स लेने चाहिए कम से कम, तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं तो हमारा क्या होएगा 2 + 5 7। 7 इज ऑल्सो ऑड नंबर, देन आंसर हमारा फॉल्स आएगा। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स may also be odd number। may also be odd numbers। odd numbers भी हो सकते हैं, मस्ट नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने may लिखा है। odd numbers भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, कुछ एक आधे हो सकते हैं इवन भी। जैसे कि अगर कोई मैं लूं एग्जाम्पल 11 + 13, दोनों ये हमारे क्या है, ये प्राइम नंबर हैं। अगर इन्हें ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 24। 24 इज इवन नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मे मस्ट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे मे लिखा है। मे इसलिए लिखा है क्योंकि वो इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक ऑड नंबर हो या एक स्पेसिफिक इवन नंबर हो। देन उसके बाद हम अपना दूसरा देखते हैं एच वाला पार्ट। एच वाला पार्ट है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ ट्रू है। ट्रू क्यों है, जो हमारी सीरीज होती है 2 3 5 7 13 17 ऐसे जो हमारी सीरीज है उसमें बस एक 2 ही है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है और बाकी सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। देन अब आप सोच रहे होंगे ऊपर वाले में तो हमें कहा था कि अगर हम प्राइम इवन आता है तो ये ऊपर वाले में हमारा क्या था कि हमें सम करना था, ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक नंबर की बात करी गई है कि 2 हमारा ऑड है या इवन है। तो हमें तो ये पता है 2 हमारा इवन है और वो हमारा इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। देन आई पार्ट देखते हैं। अगर हम आई पार्ट देखें अपना, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ये तो नहीं है, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर तो नहीं है। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो 2 है 2 इज अवर इवन नंबर बट 2 इज ऑल्सो अवर प्राइम नंबर। 2 हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो ये हमारी कंडीशन को फॉल्स कर देता है स्टेटमेंट को। देन जे पार्ट देखेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर।
अगर हम किसी दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं वो करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इवन नंबर आया है और ये दोनों भी हमारे इवन है, पर एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि इवन नंबर हमारे कौन कौन से हो गए 6 एंड 8, तो 48। ठीक है, हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए और दो एग्जाम्पल्स एक जैसे ही हमें नंबर्स दिखा रहे हैं, इवन इवन नंबर्स दिखा रहे हैं, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है बिकॉज ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। देन हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 13 and 31, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, हमें भी पता है क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 होते हैं और ये नंबर अपने आप के ही फैक्टर्स होते हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 है। दोनों नंबर्स कैसे हैं, एक के या तो आगे 1 लगा हुआ है, एक के या तो पीछे 1 लगा हुआ है, एक के या तो पीछे 3 लगा हुआ है और एक के या तो आगे 3 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स हैं हमारे। तो हमें बताया गया है, हमें बोला गया है फाइंड, हमें क्या करना है, ऐसे ही पेयर्स फाइंड करने हैं 100 तक जो मतलब सेम हो, जैसे कि 79 97 ऐसे वाले नंबर्स कि एक के या तो आगे वो जो एक के आगे डिजिट हो वो एक के पीछे डिजिट हो, और जो एक के पीछे डिजिट हो वो एक के आगे डिजिट हो, दूसरे वाले के आगे डिजिट हो। तो हम देखते हैं लिखने का तरीका। थर्ड क्वेश्चन, द प्राइम नंबर्स विद सेम डिजिट्स अप टू 100 आर एज फॉलो। जैसे कि 17 एंड 71, यहाँ पे क्या है 1 एक के आगे है दूसरे वाले के पीछे, 7 एक के पीछे है दूसरे वाले के आगे है। ऐसे ही अब निकल जल्दी से लिख लेते हैं 37 एंड 73 और लास्ट वाला 79 एंड 97। और अगर आप इनके फैक्टर्स निकालोगे इन सबके तो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 ही फैक्टर्स होंगे और 2 फैक्टर्स वो कौन से होंगे, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। जितने भी लेस देन 20 है ना, 19 तक नंबर्स को हमें वो करना है, डिफरेंशिएट करना है, कौन से हमारे प्राइम नंबर्स है कौन से हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो लिखते हैं 4th क्वेश्चन, 2 3 5 11 13 17 और 19 आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बस अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर्स बाकी के नंबर्स हो गए बस 1 को छोड़ के, और बाकी सारे आते हैं 1 को छोड़ के, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब हम कंपोजिट नंबर लिखते हैं तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पे नहीं आए उन्हें नीचे लिख दो। जैसे कि 1 तो आता ही नहीं है, 2 लिख दिया है, 4 आता है, 3 लिख दिया है, 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 लिख दो, 7 नहीं आता, 8 आता है, यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। यहाँ पे एक एरो डाल के मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 7 भी आएगा, 2 3 5 7 11 ऐसे आएंगे। देन 7 के बाद 8, 8 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 10, उसके बाद 12,
14, 15, 16 एंड 18। ठीक है, लेस देन बोला था तो इसलिए हम 20 नहीं लिख रहे हैं। अगर लेस देन इक्वल टू बोलते ना, 20 इक्वल टू 20 लिखो, तब हम 20 लिखते हैं। और यहाँ पे एक 9 भी लगा लो, क्योंकि 9 किस किस की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है एंड 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, ये हमारे 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।